11:22 ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो हम स्टार्ट करेंगे मतलब एंड करेंगे अपनी क्लास को अराउंड 12:20 तक ही, ठीक है, जब तक आपके क्विजेस वगैरह नहीं हो जाते। ठीक, सो सबको ऑडिबल है, सब कुछ स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, ठीक है क्लास, तो चलिए बिना देरी किए हुए पहले तो मैं थोड़ी सी बात आपसे पूछ लूं, ठीक है। पिछले आपके करंट अफेयर्स जो पूरे वीक के आपने करे हैं, उस करंट अफेयर्स में से डिस्कशन लेना चाहता हूं मैं। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा शायद कि आरबीआई ने ना अभी कुछ 4 कमिटीज नई फॉर्म की हैं, ठीक है। न्यू आरबीआई ने 4 कमिटीज फॉर्म की हैं। वो कौन कौन सी कमिटीज की हैं, आपको पता है इस बारे में? आरबीआई के थ्रू 4 न्यू कमिटीज फॉर्म की गई हैं। कौन कौन सी कमिटीज की गई हैं, पता है किसी को? देखिए, आरबीआई ने ना 4 कमिटीज बनाई है। एक है आपकी एआरसी, जिसको नाम दिया गया है असिस्टेंस रिकंस्ट्रक्शन कमिटी, ठीक है, असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कमिटी, जो कि सुकुमार सेन उनके जो हेड बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? सुकुमार सेन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये बात, और ये 7 मई के करंट अफेयर्स में आपका शायद मैंने ऐड किया हो, ठीक है। अगर नहीं भी किया है तो सुन लीजिएगा। तो पहली कमेटी जो बनाई है आरबीआई ने, वो कौन सी बनाई है? असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई है, जो जिसके हेड किसको बनाया गया है? सुकुमार सेन को बनाया गया है। जितनी भी असिस्ट रिलेटेड चीजें हैं वो कौन करेगा? पूरी जो मतलब देख रेख होगी कौन करेगा? सुकुमार सेन करेगा। हाँ जी संजय। सर, इज इट सुकुमार सेन की सुदर्शन सेन? Oh, sorry, it's a Sudarshan Sen. Sorry. It's Sudarshan Sen और सुकुमार सेन। सॉरी, वो मेरे दिमाग में वो प्लानिंग कमीशन वाला वो याद रहा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थी नेक्स्ट कमेटी, सेकंड कमेटी, दैट इज योर डिजिटल लैंडिंग कमेटी, जिसके हेड बनाए गए हैं जेके दास, ठीक है। जेके दास सेकंड कमेटी, डिजिटल लैंडिंग कमेटी। थर्ड कमेटी बनाई गई है आपकी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और अर्बन बैंक रिलेटेड कमेटी है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और अर्बन रिलेटेड बैंक कमेटी, जिसके जो हेड बनाए गए हैं वो है श्यामलाल गोपीनाथ, ठीक है, ये प्लीज लिख लीजिएगा। उसके साथ आपकी जो फोर्थ कमेटी बनाई गई है दैट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कमेटी, जिसके जो हेड बनाए गए हैं वो है एनएस विश्वनाथन, ठीक है। ओके क्लास, तो ये चारों कमेटी आरबीआई के थ्रू बनाई गई है। अच्छा, अभी 7 मई के आसपास बैंक वालों के लिए ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसको लिख लीजिएगा। अभी किसको हु हैज टेकन चार्ज एज द यूएस इंटरिम एनवॉय टू इंडिया? बताइए, हु हैज टेकन द चार्ज एज द यूएस इंटरिम एनवॉय टू इंडिया? किसको राजदूत बनाया गया है? यूएस के पर्सन जिसको इंडिया का राजदूत बनाया गया है, कौन है? क्या नाम है उनका? उनका नाम है डेनियल स्मिथ, ठीक है क्लास। जो अभी आपके यूएस इंटरिम एनवॉय बनाए गए हैं इंडिया में, दैट इज डेनियल स्मिथ, ठीक है। उसी के साथ अनदर थिंग, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है अभी? फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है क्लास? क्लास ऑल यू आर देयर? हाँ जी बताइए, फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम बताइए इंडिया का। यस, यस कीरत वर्धान, यस कीरत टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आपके, ठीक है। रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? अभी अपॉइंट किए गए थे इसी मंथ, अप्रैल मंथ में। रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तरुण बजाज, यस, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज है। ये सारी चीजें बैंक्स वालों को याद रखनी है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन है? इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बताइए। अजय सेठ, ठीक है, अजय सेठ को इकोनॉमिक सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है हमारे, ठीक है।
अच्छा, अब ये हाल में ही आपके BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है, उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया था? BEML के CMD कौन है? BEML के CMD अपॉइंट किया गया है इसी वीक में किसको? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ये बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। उनका नाम है अमित बनर्जी, ठीक है। यस, अमित बनर्जी BEML के CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं अमित बनर्जी, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए अभी ONGC के CMD कौन है? ONGC के CMD। डॉक्टर पत्रा? नो, नो किरत। ONGC के CMD अपॉइंट किए गए हैं सुभाष कुमार। नाम याद रखिएगा, पेपर में आएगा ये, ठीक है, सुभाष कुमार। ESIC के DG बताइए कौन अपॉइंट किए गए हैं? ESIC के DG। नो नो, CGL में तो प्रेरणा नहीं पूछे जाएंगे, बैंक्स वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक्स वालों से तो पूछे ही जाते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स और जितनी भी कंपनीज लिमिटेड है उन सब से पूछ ले जाते हैं CMD, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो इस वीक के रहे हैं। ESIC के DG का नाम मुखमीत एस भाटिया। ESIC की DG का नाम है मुखमीत सिंह भाटिया, ठीक है। अच्छा, और PESB के पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के हेड कौन है? PESB के हेड कौन है? पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, मल्लिका श्रीनिवासन, ठीक है। मल्लिका श्रीनिवासन PESB पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के हेड, ठीक है, मल्लिका श्रीनिवासन। अच्छा, अभी हाल में आपने शायद सुना भी होगा 6 मई के आसपास के वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, कहां पर? पुर्तगाल में। पुर्तगाल की किस जगह पर बनाया गया है मनु? पुर्तगाल की किस जगह में बनाया गया है? कौन सी जगह है वो पुर्तगाल की? क्लास आज मुझे लग नहीं रहा कि आप में से करंट पढ़ के बैठे हो, क्योंकि ये सारा प्रीवियस वीक की ही बातें हैं। नहीं किया है ना आज? पिछले वीक का करंट आपने 1 मई टू अब तक 7 मई तक का, ये सब चीजें तो ऐड की हैं मैंने, जितने भी करंट अफेयर्स पोस्ट किए गए हैं आप। इस क्लास का मतलब यहाँ पर यही होता है, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ आपको कि इस क्लास का मतलब यहाँ पर डिस्कस करना होता है करंट रिलेटेड, वहां पर सारी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जा चुकी होती है। यस, इट्स अराउका। अराउका नाम की है पुर्तगाल में, और इसका अराउका जियो के ऊपर ही वहां पर एक रिवर भी है जिसके ऊपर ये बनाया गया है ब्रिज। हाँ जी मानस, बताइए क्या हेल्प चाहिए? देखिए, जिस रिवर के ऊपर ये आपका सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है उस रिवर का नाम है पेवा रिवर, ठीक है, पेवा रिवर। और ये पेपर में आने के चांसेस हैं, और साथ के साथ इसकी लंबाई कितनी है सस्पेंशन ब्रिज की? इट्स अ 516 मीटर लॉन्ग, 516 मीटर लॉन्ग है। साथ के साथ अगर फिट में पूछेगा तो इट्स 1693 फिट। कोरोना से रिलेटेड वाले करंट अफेयर्स बता दो, ओनली इंपॉर्टेंट वाले। मानस, कोरोना रिलेटेड में ना एक्चुअल में अभी तो ऐसा कुछ आपसे डिस्कस नहीं किया जा सकता जो कि स्पेसिफिक हो, सच बताऊं, क्योंकि रोजाना कुछ ना कुछ चेंज आता जा रहा है, ठीक।
क्योंकि कोरोना कोविड-19 की वजह से जितना भी अगर बैंक वाइज बात करूं तो जीडीपी में हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अप्स एंड डाउन कर रही है, ठीक है। तो कुछ हो रहा है, थोड़ा सा रुको एटलीस्ट, मतलब थोड़ा सा ये चीजें ना बैलेंस्ड होने दो। बैलेंस जब हो जाएंगी ना तो आपको कुछ चीजें स्पेसिफिक पता चलनी ज्यादा जरूरी है। एक्सचेंज रिलेटेड हो जाएगा, कौन कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, सब ठीक है। हाँ यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा रुको, क्योंकि हर डिपार्टमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना अपना जो भी शेयर है लगा रही है ऑक्सीजन प्लांट के लिए, वो कर लेने दो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि चेंजेस बहुत ज्यादा, ठीक है। चेंजेस इतने ज्यादा हो रहे हैं कि वो याद करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो बताइए क्लास, हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि जो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज है, ये आपका रेवा रिवर पर बनाया गया है। रेवा रिवर के पेवा रिवर के ऊपर, PAIVA, पेवा रिवर, पुर्तगाल में। और जिस जगह पर है ये अरोका, और इस ब्रिज का नाम भी अरोका 516 रखा गया है। अरोका 516 ही रखा गया क्योंकि अरोका नाम की जगह पर है। साथ के साथ इसकी लंबाई जो है कितनी है, 516 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अगर फीट में बात करेगा तो ये 1693, ठीक है, 1693 मीटर के साथ। पेवा रिवर से कितनी ऊंचाई पर है ये, पेवा रिवर से कितनी ऊंचाई पर है। अभी आ रहे हैं अमरजीत हम क्वेश्चन पर, शूटर दादी के बारे में भी, ठीक है। 574, यस, 175 लॉन्ग मीटर अबव। और अगर फीट में बात करेगा तो कितना है, दैट इज ऑफ 574 फीट, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, और अभी पुदुचेरी के न्यू आपके सीएम अपॉइंट किए गए हैं, कौन। पुदुचेरी के न्यू सीएम एन रंगास्वामी, यस, पुदुचेरी के न्यू सीएम एन रंगास्वामी। आपको पता ही होगा यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है तमिलिसाई सुंदरराजन है। हाँ हाँ बता रहे हैं, तमिलिसाई सौंदरराजन है। एन रंगास्वामी आपकी यूटी के इसके पुदुचेरी के न्यू सीएम अपॉइंट किए गए हैं। साथ के साथ गवर्नर ऑफ तेलंगाना का भी कारोबार पूरा भार जो है ये संभालते हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी भी है ये, साथ के साथ गवर्नर ऑफ तेलंगाना भी है। और न्यू सीएम जो है वो एन रंगास्वामी, क्लियर। ओके क्लास, सो ये बैंक से रिलेटेड कुछ चीजें जो आपको याद रखनी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज करंट अफेयर क्विज, that is how many Indian naval ships has been deployed under the operation of Samudra Setu II to bring the medical oxygen cylinder and associated the medical equipment from the various countries to the India। ये क्वेश्चन देखिए, अभी जैसा इसने पूछा है, मनु ने पूछा, मनु इस चीज को भी आप याद रखते हैं। यस, इट्स 7 आपके जो नावल वो लाए कहाँ से, समुद्र सेतु ऑपरेशन के थ्रू। और ये बेसिकली इनका नाम भी पूछ सकता है, दीज वारशिप्स का नाम कौन कौन से। देखिए ये इस वारशिप जो है, एक का नाम कोलकाता, सेकंड वन इज कोची, थर्ड वन इज तलवार, फोर्थ वन इज टेबर। फर्स्ट इज कोलकाता, सेकंड इज कोची, थर्ड वन इज तलवार, फोर्थ वन इज टैबोर, TABO टैबोर। फिफ्थ है त्रिखंड, TRIKAND। उसके बाद सिक्स है आपका जलस्वा, JALSHWA, जलस्वा। सेवंथ वन इज एरावत, यस। थर्ड वन इज तलवार, TALVAR, यस प्रेरणा, थर्ड वन इज तलवार। 7 वारशिप्स बेसिकली नाम जिनका कोलकाता, कोची, तलवार, टैबर, त्रिकंड, जलस्वा और एरावत, ठीक है। इन 7 नवल शिप्स के थ्रू ये आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाए गए हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर बात करें इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन इज द वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। वर्ल्ड टूना डे कब मनाया जाता है आपका, दैट इज ऑफ May 2 को, ठीक है। 2 मई को अनदर डे भी था कोई, बताइए कौन सा डे था 2 मई को। 2 मई को एक दूसरा दिन भी था, कौन सा दिन था वो? यस, दैट वाज द वर्ल्ड स्लाफर डे। वर्ल्ड स्लाफर डे था, और ये बेसिकली वर्ल्ड ट्यूना डे जो है ये आपका प्रमोट करने के लिए है सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को, ठीक है। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को करने के लिए आपका वर्ल्ड टूना डे ग्लोबली जो था मनाया गया May 2 को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नेम द फर्स्ट एवर वुमेन ऑफिसर ऑफ द बोर्ड सोर्स ऑर्गेनाइजेशन BRO who has been taken over as the officer commanding of a road construction company RCC to handle the project near Indo-China border। क्या नाम है उनका? यस, उनका नाम है आपका वैशाली एस हिवासे, वैली एस हिवासे। इनके थ्रू ये जो इंडो चाइना बॉर्डर पर आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके थ्रू इनका जो ये संभाला गया है, प्रोजेक्ट संभाला गया है बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट एवर वुमेन ऑफिसर। अच्छा, बोर्ड्स और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का डे सेलिब्रेट किया गया था अभी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का 61th डे सेलिब्रेट किया गया था, कौन से दिन? 1 मार्च को नहीं, अभी किया गया था 7 मई को, ठीक है। कल ही किया गया था 7 मई को, अगर आपने पढ़ा हो तो। बोर्ड्स रोड ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था 7 मई 1960 में, और उसी दिन पे इसका सेलिब्रेशन किया जाता है इनॉग्रेशन डे वाले दिन का। बोर्ड्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया में 1960 को, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है क्लास। तो ये भी चीज याद रख लेगा इससे रिलेटेड। उसके बाद अगर हम बात करें अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित देबू चौधरी, ठीक है, चंदूरी, who passed recently away recently was a legendary player of which musician instrument? पंडित देबू चौधरी, बताइए। यस, आंसर इज बी, सितार, ठीक है। सितार के ये जो थे लेजेंडरी प्लेयर थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has become the first nation? प्रेरणा, इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस रहेंगे ना 30 क्वेश्चंस, जो पीडीएफ में जब भी देता हूं ना आपको कोई भी पीडीएफ, उसके 30 क्वेश्चंस स्टार्टिंग के जीएसके प्लस बैंक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 30 के बाद जो 20 क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चंस का आपको आजकल वो मिल रहा है ना पीडीएफ, तो बेसिकली जो आपके 20 क्वेश्चंस लास्ट के हैं वो बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होते हैं, आपके बैंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन जो 30 के आगे के क्वेश्चंस हैं, शुरुआती 30 क्वेश्चंस जो है वो प्लस बैंक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। मानस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यही तो बता रहा हूँ। स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस जो है वो उनको एसएससी बोर्ड के लिए हैं, लेकिन बाद के 20 जो है उनको पढ़ सब लो, लेकिन मेनली उन पे फोकस मेरा रहता है बैंक वालों के लिए, ठीक है। पूरे वीक का जो बैंक से रिलेटेड होता है, यस। उसके बाद अगर हम बात करें, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट नेशन टू इंट्रोड्यूस द रेगुलेशन टू यूज सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एट द स्लो स्पीड्स ऑन मोटरवेज? बताइए किस कंट्री? आपके आंसर आप कर चुके हैं, यस, यूके ने ये किया है आपका अनाउंस, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एट द स्लो स्पीड्स ऑन मोटरवेज, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इंडियन लॉजिस्टिक्स कंपनी हैज लॉन्च्ड द ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग प्लांट्स टू हॉस्पिटल एंड होम्स? यस, सी, दैट इज ऑफ महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने ये ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट जो है ये अनाउंस किया है, ठीक है।
के बाद आते हैं अनदर क्वेश्चन, दैट इज योर व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ विक्रमजीत कंवरपाल हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। यस, सी एक्टर है हमारे ये। अच्छा है, देखो ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि आप ना एटलीस्ट क्वेश्चन तो कर लेते हो, लेकिन जब आपसे ना बिना ऑप्शन के पूछा जाता है तब आप आंसर्स नहीं कर पाते हो। ऐसा क्यों क्लास? आप ना, ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि आप एटलीस्ट तब आंसर कर देते हो जब आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर आपसे कुछ डायरेक्टली पूछा जाता है तो आप नहीं कर पाते हो। ऑप्शन देख के आइडिया हो जाता है, सही है। हाँ ये तो है। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ फिर, अभी ना आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस ने, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस AIAWJ के थ्रू एक अवार्ड दिया गया है, दैट इज ऑफ एयरलाइन पैक्ट ग्लोबल विजन अवार्ड। वो किसको दिया गया है? और ये इंटरनेशनल लेवल पर है। यस, जस्टिस गीता मित्तल को, ठीक है, जस्टिस गीता मित्तल को दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है। यस, तो ऐसी चीजें आप करते हो ना, तब मुझे अच्छा लगता है कि आपने तुरंत के तुरंत आंसर दिया। बाकी अगर आप ऑप्शन करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है ऑप्शन देख के तो करना इस ओके ओके, ठीक है। अच्छा बताओ, हमारे एयरफोर्स के हेड कौन है अभी? अच्छा मानस, आप रोज सुबह करंट अफेयर्स देखते हैं, गुड। करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एयरफोर्स के अभी कौन है हेड? करम जी? मैं एयरफोर्स के पूछ रहा हूँ क्लास। मानस, करम जी, मानस आप तो कह रहे हो आप रोज करंट पढ़ते हो। राकेश के एस भदौरिया, ठीक है, राकेश के एस भदौरिया हमारे एयरफोर्स के हेड हैं, ठीक है। सीआरपीएफ के हेड बताइए। ऐसी चीज पूछने पर तो आप गोल हो जाते हो सब। कुलदीप सिंह, यस। सीआरपीएफ के जो हेड है हमारे, वो कुलदीप सिंह है। सीआरपीएफ डे, सीआरपीएफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9th क्या खुशी? व्हाट इज 9? 9th ऑफ अप्रैल, यस। 27 जुलाई को इसका रेजिंग डे मनाया जाता है। फाउंड जो हुआ था सीआरपीएफ डे सेलिब्रेशन, दैट इज ऑफ 9th अप्रैल, ठीक है। सीआईएसएफ के बताइए हेड कौन है? हेड ऑफ सीआईएसएफ? यस, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल इज द सीआईएसएफ हेडर है, ठीक है। एनएसजी के हेड बताइए। एनएसजी के हेड, यस, एम ए गणपति। एम ए गणपति, ठीक है। तनाया ने आंसर किया है एम ए गणपति, यस। आईटीबीपी के हेड, हेड ऑफ आईटीबीपी? एसएस देसवाल, एसएस देसवाल। बीएसएफ के हेड, बीएसएफ के हेड बताइए। कुछ बच्चे तो बिल्कुल बोलना नहीं चाहते। राकेश अस्थाना, यस, आपके राकेश अस्थाना जी हमारे बीएसएफ के हेड हैं।
जैसे कि आपकी ये श्रेयांश सिन्हा, सोनाक्षी सिंगल, सुशील, तो चलो आंसर कर रहे हैं बीच बीच में, यश अनेजा, प्रज्ञा, काजल मिश्रा। प्लीज आप सब नोट डाउन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो? नोट डाउन भी कर लेना जिनको नहीं पता है। यस। अच्छा, नेवी के हेड कौन है हमारे? हेड ऑफ द नेवी कौन है? करमबीर सिंह। और आर्मी हेड कौन है हमारे? प्रज्ञा, क्या रिपीट करना है? मनोज मुकुंद नरवाना। यस। प्रज्ञा, क्या रिपीट करना है इन सबका नाम? आर्मी हेड के पहले वाला क्वेश्चन, नेवी के हेड, हेड ऑफ द नेवी कौन है? एडमायरल करमबीर सिंह। एडमायरल करमबीर सिंह, ठीक है। अच्छा क्लास, अभी इंडियन जिम्नास्ट आपकी 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइड हुई है, वो कौन है? इंडियन जिम्नास्ट जो कि आपकी 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइड हुई है। परिणीति नायक। यस तनाया, परिणीति नायक, गुड। परिणीति नायक जो कि आपकी इंडियन जिम्नास्ट हैं, जो कि टोक्यो 2021 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइड हुई है। ठीक है। 2020 का जो ओलंपिक्स होना था, समर ओलंपिक्स, वो आपका कहाँ होना था? टोक्यो जापान में होना है, लेकिन 2021 में अब होगा, वो 2020 में नहीं हुआ था। ठीक है। अच्छा 2024 का समर ओलंपिक्स कहाँ पर होगा? क्लास ये क्वेश्चन भी आपके बहुत बन जाते हैं। 2024 का समर ओलंपिक कहाँ पर होना था? यस, पेरिस फ्रांस में होना है। ठीक है। 2028 का समर ओलंपिक, 2028 का समर ओलंपिक स्पेसिफिक जगह का नाम बताइए तनाया। यूएस में तो होना है, मान लो यूएस ऑप्शन ना देकर वो स्पेसिफिकली पूछ ले, देन लॉस एंजल्स में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स यूएस में इसको प्ले कराया जाए। ठीक है। 2022 विंटर ओलंपिक्स बताइए कहां पर? 2022 विंटर ओलंपिक्स, आपके ओलंपिक्स दो टाइम होते हैं ना, समर एंड विंटर, तो अब विंटर का बताइए। 2022 बीजिंग चाइना में। यस, बीजिंग चाइना में होना था। 2026 का विंटर ओलंपिक्स, 2026 का विंटर ओलंपिक कहां पर होना है? इटली में। इटली में कहां पर तनाया? तनाया इज गुड गर्ल, तनाया बहुत अच्छे से आंसर्स कर रही है। मिलान एंड कॉर्टिना डी अम्पेजो। यस, मिलान एंड कॉर्टिना डी अम्पेजो, इटली में इज द प्लेस मिलान एंड कॉर्टिना डी अम्पेजो में ये कराए जाने हैं। ठीक है, तो यानी आपको इससे बारे में भी पता है। गुड। बाकी क्लास देखिए, करंट अफेयर का मैंने बोला था ना कि अप्रैल मंथ का आपको मैं जीएस कैप्सूल दूंगा, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐड करनी है, बहुत सी मतलब डिलीट भी करनी है। तो मैं पूरा एक कंपाइल करके वो देख रहा हूँ कि क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन किसके कहाँ कहाँ बने हैं, और न्यू अपॉइंटमेंट्स क्या क्या हैं, ये सब चीजें ना मैं देख रहा हूँ। कोई स्कीम्स जो है वो सब मैं ऐड करके आपको भेज दूंगा। तो आई होप सो कि शायद मंडे तक, मतलब शायद तो नहीं, 99% श्योर हूं कि मंडे तक कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मंडे तक कंप्लीट करके आप सबके पास पहुंच जाएगा। ठीक है क्लास, तो उसे भी आप कर लीजिएगा, वहां पर आपको आसानी होगी अप्रैल मंथ का पूरा करने पर। तो देखिए, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी एज पर द रेटिंग एजेंसी बारक्लेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22? अब देखिए, ऐसी चीज जो है ना, ये हम मतलब अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इनके थ्रू।
जो प्रायर इन्होंने एस्टिमेट दिया था जीडीपी का वो घटा है, तो इसी की वजह से क्या कर रहे हैं, उसको घटा रहे हैं, जीडीपी रेट को घटा के बता रहे हैं, अब रेटिंग्स दे रहे हैं। तो कितना रेटिंग दिया इन्होंने, दैट इज 10%। खुशी ने किया है 10% एक्चुअल में इन्होंने किया है, ठीक है। प्रायर जो था वो था आपका 11%, ठीक है। इन्होंने बार्कले ने जो दिया था जीडीपी ग्रोथ रेट वो पहले दिया था 11% का, अब जो बोला है वो 10% के लिए बोला है, ठीक है क्लास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पिनारई विजयन has recently resigned as chief minister of Kerala. He was the chief minister of the state. He was the chief minister of the state. कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर थे ये? यस, 12th नंबर के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, केरला के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज दी व्हेन इज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉमेमोरेटेड ऑल ओवर द डे? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कॉमेमोरेटेड ओवर द डे। यस, 3 मई को ये सेलिब्रेट किया गया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें द नेक्स्ट वन, विद विच नॉन क्वाड कंट्री हैज इंडिया डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश 2+2 डायलॉग एट द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर लेवल इन इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव? बी, रशिया। यस, रशिया के थ्रू ये नॉन क्वाड कंट्री है। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी है इंडिया के साथ? वैसे ये 2+2 डायलॉग है क्या क्लास? व्हाट इज 2+2 डायलॉग? हाँ, मैं यही बताना वाला हूं प्रज्ञा, जस्ट वेट। डेज वाले क्वेश्चन कीरत एक क्वेश्चन तो जरूर आ ही जाएगा, एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, और डे से रिलेटेड थीम भी पूछी जाती है। क्वाड कंट्रीज जो है बताइए कौन कौन सी हैं? क्वाड कंट्रीज हैं आपकी यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। चाइना नहीं है, फ्रांस नहीं है। क्वाड कंट्रीज जो है वो आपकी यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, ठीक है। व्हाट इज 2+2 डायलॉग, ये बताइए मुझे पहले। इंडिया अभी ज्वाइन हुआ है। यस, देखिए एक्चुअल में 2+2 डायलॉग जो है ना, ये आपका फॉरेन पॉलिसीज और जितनी भी डिफेंस रिलेटेड चीजें होती है ना इंडिया एंड यूएस के बीच में, उन सब से मतलब उन सब के लिए ये आपकी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काइंड ऑफ है, आप कह सकते हो, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस के लिए और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जितने भी होते हैं यूएस और इंडिया के बीच में, तो ये आपकी क्वाड कंट्रीज करती हैं। लेकिन अभी नॉन क्वाड कंट्री एक और एस्टैब्लिश करने के लिए बात की गई है जो कि इन क्वाड कंट्रीज में शामिल नहीं थी, दैट वाज द रशिया, ठीक है। रशिया भी हुई है। क्या प्रीति? इट डील्स विद ऑस्ट्रेलिया। नो नो, इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड यूएसए के बीच में, ठीक है। उसके बाद आता है, नेम द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड इन द प्लेस ऑफ बीपी कानूगो। अभी 4th डिप्टी गवर्नर को अपॉइंट किया गया है एट द प्लेस ऑफ बीपी कानूगो, उनका नाम क्या है? यस, टी रविशंकर, टी रविशंकर को अपॉइंट किया गया है। अच्छा, जो हमारे 4 आपके डिप्टी गवर्नर हैं उनका नाम बताइए। 11th का आंसर इज बी, यस, रशिया, प्रेरणा। पत्रा, एमके जैन और मिकेल पत्रा, एमके जैन एंड क्वेश्चन है कि 4 डिप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई अभी जो अपॉइंट किए गए हैं वो तो आपका टी रविशंकर है, ए ऑप्शन। लेकिन चारों के नाम बताइए मुझे कौन कौन है? अभी 2 के नाम, 3 के नाम पता चल गए, बस चौथे रह गए। देयर आर 4, यस।
यस प्रेरणा, 4 आपके डिप्टी गवर्नर है। मानस, यस एसएससी ने अपने एग्जाम पोस्टपोन कर दिए, इवन जो जीडी की वैकेंसी थी वो भी कर दी, कैंसिल, पोस्टपोन। आप ये हमें बता रहे हो या पूछ रहे हो? ऑब्वियस है मानस, ये न्यूज सबको ही पता होगी कि एसएससी ने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं, ये कल इतना हाईलाइटेड हो गया था। और ये उम्मीद तो एसएससी से आप कर ही सकते हो, क्योंकि एसएससी से क्या कि जानते ही हो, इतने एग्जाम से डिले होकर अब रिजल्ट आ रहे हैं उनके 2018-17 के, तो एसएससी से और क्या एक्सपेक्ट करोगे? बैंक्स वालों का कम से कम अच्छा तो है, 1-2 महीने अगर डिले भी होता है तो कम से कम प्रोसेसिंग तो उनकी अच्छी है। जी, तो आपके देखिए जो 4 आपके डिप्टी गवर्नर हैं, यस, टी रविशंकर हैं, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, आपके मिकेल पत्रा, राजेश्वर राव, एंड द फोर्थ वन आपके महेश कुमार जैन। ठीक है। संजित एक रिटायर हुए थे आपके बीपी कानूगो, उनकी जगह पर आपके अपॉइंट कर दिए गए ना 4th नंबर पर टी रविशंकर। टोटल 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, जिनमें से एक आपके अभी रिटायर हुए थे बीपी कानूगो, और बीपी कानूगो की जगह पर टी रविशंकर को अपॉइंट किया गया है। टी रविशंकर के अलावा 3 जो है वो है एम राजेश्वर राव, मिकेल पत्रा, महेश कुमार जैन। ठीक है। ओके, सो इसका आंसर ए, 12th का। द कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ 2021 पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स? पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है 2021 के? यस, इट लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन इज द 2021 पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स। so, इसमें जितने भी विनर रहे हैं, मैंने वहां पर आपकी लिस्ट दे रखी है करंट अफेयर्स में, ठीक है, तो वहां पर इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। उसके बाद थिसारा पेरारा हैज recently announced his retirement from the international cricket. He was the player playing for which country? किस कंट्री के लिए प्ले कर रहे थे वो? Yes, it's Sri Lanka. D. Good. When is the World Laughter Day observed? ये मैं बता ही चुका हूँ, 2 मई को, टूना डे वाले दिन ही वर्ल्ड लाफर डे भी था, 2 मई। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द इंटरनेशनल डॉन कॉरस डे इज एन एनुअल ऑब्जर्वेंस टू सेलिब्रेट द साउंड्स ऑफ बर्ड्स। व्हेन इज द डे ऑब्जर्व्ड? बताइए, इंटरनेशनल डॉन कॉरस डे साउंड्स ऑफ बर्ड्स के लिए ऑब्जर्व किया गया है, कब के लिए? यस प्रेरणा, गुड। इट्स आंसर इज फर्स्ट संडे इन मई। जब आप सबको पता होता है तब तो आप सब कमेंट सेक्शन ऐसे भर देते हो, लेकिन अगर नहीं पता होता है तो ऐसे सन्नाटा आ जाता है, ऐसा लगता है अच्छा अब आएगा मैसेज। मैं टेक्स्ट बॉक्स के ये कमेंट की तरफ देखता रहता हूँ, कब मैसेज आएगा किसी का। नहीं, 2 मई को नहीं है, फर्स्ट संडे ऑफ मई। देखिए 2 मई को इस बार संडे पड़ा था उमंग, इसीलिए ना हम बोलते क्या है, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट मई, संडे ऑफ मई। इस बार मई 2 को संडे था, इसीलिए उस दिन पे ये सेलिब्रेट हो गया। ठीक है। हाँ, बाकी जिस साल जिस फर्स्ट मई को जो पड़ेगा, मतलब फर्स्ट संडे को जो दिन होगा उस डेट पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। प्रेरणा, आई गेस यू थिंकिंग संडे को ही वी कैन एंजॉय बर्ड साउंड्स। मानस, व्हाट डू यू वांट डियर? बड़ी, मेरे यहाँ पर कोरोना का बहुत बुरा हाल है। एक्चुअली मेरे एरिया में बहुत लोग मतलब डेथ हो गई है बाय द कोविड, सो आई एम वेरी स्कैर्ड। मेरे इवन मेरे घर के पीछे ही जो घर अटैच्ड है उनके यहाँ पर भी डेथ हो गई है, तो बहुत दिक्कत है। बाकी बहुत से लोग मतलब सिक्योर भी हो रहे हैं, सेफली वापस भी आ रहे हैं कोविड से जूझ कर, लड़कर, फाइट करके उनसे। आई होप सो कि सबको यही सीखना चाहिए।
क्योंकि आई नो कि सबने अपने कोई ना अपने ट्रू वंस खो रहे हैं लोग, लेकिन दिस इज द टाइम टू हील। उन लोगों को हील कराओ जिन लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि आई हैव लॉस्ट माय डैड आल्सो previous year in 2020, so I can understand it better कि what is the problem and क्या feel होता है and क्या लोग, मतलब I can feel it better because उतने टाइम तो no प्रेरणा, actually he was paralyzed। बाकी उस टाइम पर there was no option to admit in the hospital। मैं पूरी जगह उनको लेकर घूमा एंड वो कहते हैं ना, दिस इज द थिंग you cannot stop, this is the only universal truth, so I can feel it better and बहुत बुरी चीज है। No Manas, it's not for salute, it's not for salute actually। Sorry guys, चलिए आगे चलते हैं। I don't want to discuss it। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। दैट इज योर व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021 की जो थीम है दैट वाज द इंफॉर्मेशन एज द पब्लिक गुड। ठीक है, इंफॉर्मेशन एज द पब्लिक गुड इज द थीम ऑफ। क्लास एक सेकेंड। ओके ओके, चलिए उसके बाद अगर बात करें इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड, ये वर्ल्ड फ्रीडम डे 2021 की थीम थी। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे IFFD इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे। इट इज ऑफ 4th May, यस, ए ऑप्शन 4th May। आफ्टर दैट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर who among these is not serving as one of the deputy governors at RBI। अभी मैंने आपको चारों के नाम बताए हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इनमें से कौन डिप्टी गवर्नर नहीं है। ठीक है, बताइए कौन नहीं है। यस, डी, इंद्रदीप सिन्हा। अभी चारों के नाम बताए हैं, इंद्रदीप सिन्हा तो नाम नहीं बताया था मैंने, तो इंद्रदीप सिन्हा आपके डिप्टी गवर्नर सर्व नहीं कर रहे हैं। As per the Golden Sachs, what is the estimated GDP growth rate of India is financial year 2020? Sorry, 2020 कह रहा हूँ, yes, हाँ, 22। बताइए कितना? It's 11.1%। गोल्डमैन सैक्स के थ्रू जो एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ रेट बताया गया, it's 11.1%। उसके बाद when is the World Asthma Day observed? वर्ल्ड अस्थमा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इट्स ए 4th May। शीतल डेज बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, अगर आप इन्हें डेज को ना मंथ वाइज करोगे ना, लाइक मंथ में जो जो डेज आए हैं, अगर उसके हिसाब से करोगे ना तो ये याद रहेंगे आपको। ठीक है, कैलकुलेट किस पे करते हैं? एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं इनकी जो इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले आई होती है ना, उसी के बेसिस पर ये कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, आप वैसे किसकी बात कर रहे हो कीरत? आप डेज के लिए बोल रहे हो या फिर जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए बोल रहे हो? जीडीपी के लिए बोल रहे हो? जीडीपी के लिए तो देखिए इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी में आप जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनको देखा जाता है प्रीवियस ईयर से, और अब के ईयर में 2021 और 22 का है ना, तो हम मेजरमेंट जो लेंगे वो 2019 और 20 का लेंगे। पिछले साल क्या रहा और इस साल कितना होना चाहिए था, उसके बेसिस पर ये जज होता है ना।
इतना बड़ा पैरामीटर नहीं है ये कोई। पूरे इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ रेट रही है चीजों की, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की, उन सब के बेसिस पर ये कैलकुलेट होता है। ओके सो देखिए, व्हेन इज द वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड अस्थमा डे जो है वो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई में ऑब्जर्व किया जाता है, तो इट्स आंसर इज बी। ठीक है, मई के पहले ट्यूसडे को। ठीक, उसके बाद अगर हम, नो प्रीति, यहाँ पर आंसर जो होगा इट्स फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को क्या था इस बार? कौन सी डेट थी पहले मंगलवार को? फिफ्थ थी? हाँ फोर्थ थी। फिफ्थ, फोर्थ नहीं, आई थिंक थर्ड होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए, एक मिनट। अच्छा हाँ फोर्थ ही थी, यस फोर्थ ही थी। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में ना आप व्हेन ना करके ना, आप यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि लाइक 2021 में वर्ल्ड अस्थमा डे कब ऑब्जर्व किया गया है, तो आप मई फोर्थ करोगे। लेकिन अगर जनरल क्वेश्चन पूछा है तो आप इसका फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई लगाओगे। ठीक है, कि जो मेन थिंग है इसकी वो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। आगे आपका क्वेश्चन जो शूटर दादी के लिए बात कर रहे थे, Chandro Tomar, who has recently passed away at the age of 89, was known as the world's oldest player in which sports event? ठीक है, चंद्रो तोमर, आपके पता ही है सबको, शूटर दादी। चंद्रो तोमर कहां से थी? चंद्रो तोमर कहां से बिलोंग, हरियाणा से? नो प्रेरणा, हरियाणा से नहीं है चंद्रो तोमर। चंद्रो तोमर यूपी के बागपत जिले से हैं। ठीक है, यूपी के बागपत जिले से हैं, और ये कहा जाता है कि इन्होंने करीब 30 से ज्यादा नेशनल चैंपियनशिप जीती हुई है शूटिंग में, और करीब 60 की एज में इन्होंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, 60 की एज में इन्होंने ये स्टार्ट किया था, मतलब शूटिंग करना, तब से ये कर रही हैं चीजों को। ठीक है, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, बाकी इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। शूटर दादी की एज पूछ लेगा जा जाता है, या शूटर दादी कहाँ किससे बिलोंग करती थी, बागपत यूपी से बिलोंग करती थी। 30 से ज्यादा, मूवी भी है इसकी, 30 से ज्यादा इन्होंने चैंपियनशिप जीते हुए शूटिंग। ठीक है, PV Sindhu and next question, PV Sindhu and Mikhail Lee have been nominated as the athlete ambassador of the IOC Believe in Sport campaign by the Badminton World Federation BWF. Mikhail Lee plays for which country? Mikhail Lee आपकी प्ले करती हैं फॉर द कनाडा के लिए। ठीक है, कनाडा के लिए। उसके बाद आता है which day of the year is observed as the International Day of Midwives? Which day बताइए? बी, फिफ्थ में। ठीक है, फिफ्थ में को आपका डे, देखो जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ना, विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ, यानी वो इस ईयर की बात कर रहा है, और इस ईयर में 5 मई को। ठीक है, अगर वो ऐसे ही पूछ लेता उसके लिए भी, तो वहां पर भी आप क्या लगाते, 4 में लगाते, अस्थमा डे वाले के लिए। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें, द गोल्डमैन सैक्स हैज रिसेंटली लोवर्ड द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द कैलेंडर 2021 टू 2021 टू कितनी? मिडविव्स डे सेलिब्रेट किया गया है। ये मिडविव्स डे एक्चुअल में ना, मिडविव्स जो डे है ना, वो सेलिब्रेट किया जाता है एक्चुअली, जितने भी हमारे मैं कहूंगा एक तरीके से, ये जो होते हैं ना लोग, अरे आप क्या बोलते हो उनको, जो लोग मतलब सपोज करो कि कोई किसी लेडी ने किसी बच्चे का, हाँ यू कैन से दाई, प्रेरणा, यस। जैसे किसी को बच्चे को जन्म दिया गया, लेकिन ना जन्म देने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, और उनकी देख रेख के लिए जो लोग खड़ी होते हैं ना, जो लेडीज खड़ी होती है, उनको मिडविव्स कहा जाता है। ठीक है, जो कि उनकी देख रेख करती हैं। तो ये बेसिकली हॉस्पिटल्स में कुछ होते हैं जो कि उन बच्चों की देख रेख करते हैं जो कि पालना नहीं चाहते।
केयर टेकर यू कैन से, यस यस केयर टेकर यू कैन से, मेरे वर्ड नहीं आ रहा था दिमाग में केयर टेकर ना, ये उनके लिए सेलिब्रेट किया गया है डे देवेंद्र, ठीक है। उसके बाद आता है द वर्ल्ड, अच्छा द गोल्डमैन सैक्स हैज रिसेंटली लोवर्ड द जीडीपी ग्रोथ इन ऑफ इंडिया इन कैलेंडर 2021, कितना? इट्स सी, नो इट्स नॉट सी, इट्स एक्चुअल में 9.7%, इट्स ए ऑप्शन, ठीक है 9.7, जो प्रीवियस है वो आपका 10.1 था, प्रीवियस 10.1 था, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, प्रेरणा आपने शायद वाला क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, वो 2021 टू 22 के लिए है, जस्ट गो थ्रू विद दैट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, यहाँ पर जो लोवर्ड की बात कर रहा है वहां पर एस्टिमेट ग्रोथ बताया गया है, ठीक है, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन करा। वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका, वर्ल्ड हेरिटेज कह रहा हूँ, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेट किया गया है आपका 5 मई को, ठीक है 5 मई को। जगमोहन मल्होत्रा who has passed away recently was the former governor of which state? जगमोहन मल्होत्रा जो कि अभी पास हुए हैं, किसके गवर्नर थे? यस जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के अभी ये गवर्नर एक्सपायर हो गए हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो महेश बाला सुब्रमण्यम who has been appointed as the new MD of which of the life insurance company? जब ये बैंक वालों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है महेश बाला सुब्रमण्यम को? यस कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इट्स बी, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी बनाए गए हैं महेश बाला सुब्रमण्यम। RBI has imposed the penalty of how much accounts on ICICI Bank for violating prudential norms in the matter of shifting the securities from one category to another? कितनी पेनल्टी इंपोज की गई है बैंक RBI के थ्रू ICICI पर, अगर कोई भी अपनी सिक्योरिटीज एक से दूसरे में करता है? नो, इट्स एक्चुअल में 3 करोड़, ए ऑप्शन इज 3 करोड़, ठीक है। Coal Miners Day observed every year on which day in India? Coal Miners Day के बारे में बताइएगा। यस 4 मई को। तो देखिए अब इतने सारे डे आपने मई के ही पढ़ लिए हैं तो दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। आप मई के इसी वीक के इतने सारे डेज पढ़ चुके हो तो ये दिमाग में रहने चाहिए आपके। तो क्लास 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, बाकी के आगे के जो 20 क्वेश्चंस है यू विल डू बाय ऑन, आप इसको खुद से करेंगे आगे, ठीक है। और अगर आएगा तो मेरे से पूछ लेना, बाकी मैंने आंसर की उसमें लास्ट में ऐड कर दी है जैसे हर बार करता हूं मैं। एंड सॉरी फॉर दी आज क्लास जो भी लेट हुई, और आज आई एम नॉट वेल, ठीक है, मैं थोड़ा ठीक भी नहीं हूँ बिकॉज मुझे बॉडी पेन और ऐसे थकान काइंड ऑफ है। हाँ गेट वेल सून, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा माइंड नहीं करता मानस, मैं चीजों को बहुत लाइटली ही लेता हूँ, मुझे लगता है कि ठीक है ठीक हो जाएगा। जब कभी ज्यादा हो जाता है ना, अमरजीत आप करोगे ट्रांसफर, रहने दो, क्यों कर रहे हो ट्रांसफर, नो नीड। थैंक यू कीरत एंड ऑल प्रीति, यस हाँ आई एम जस्ट डूइंग केयर। थैंक यू सर। अमरजीत बस करो, ठीक है 5 लाख बच गया। ओके सो थैंक यू फॉर द टुडे, ठीक, और आगे हम मिलेंगे अपने टॉपिक के साथ आगे क्लासेस में, जो जो टॉपिक्स आपको कराने हैं वो मैं कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे। शुरुआत इसी से हो रही है।